दोस्तों, तो इस वीडियो में हम चालू करते हैं वास्तविक मतदान की तैयारी। दिखावटी मतदान के बाद क्लियर बटन दबाकर दिखावटी मतदान का सारा डाटा आवश्यक रूप से क्लियर करें। वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट से दिखावटी मतदान की सारी स्लिप्स को निकालकर निर्देशानुसार प्लास्टिक बॉक्स में सील करें और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी सील करें। सीयू को क्लियर करने के पश्चात सीयू की सीलिंग या कोई भी कनेक्शन करने से पहले सीयू का पावर ऑफ करना नहीं भूलें। दिखावटी मतदान के बाद बैलेट सिलेक्ट कंपार्टमेंट से दिखावटी मतदान की सारी स्लिप्स को नहीं निकालने से मतदान दूषित हो सकता है। मतदान हेतु तैयारी के लिए सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट की सीलिंग करना पड़ती है। वास्तविक मतदान के लिए सर्वप्रथम परिणाम खंड के अंदर के दरवाजे को ग्रीन पेपर सील द्वारा सील किया जाएगा। परिणाम खंड के अंदर के दरवाजे के पीछे की ओर बने हुए फ्रेम में ग्रीन पेपर सील को इस तरह डालें कि हरी सतह अंदर से दिखती रहे और दरवाज़ा बंद करने पर सील की सफ़ेद सतह बाहर विंडो से दिखनी चाहिए। दरवाजे को इस तरीके से बंद करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरे बाहर लटकते रहें। लटकते हुए सिरों पर सील क्रमांक के नीचे पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि मतदान अपकर्ता भी इस पर हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें भी इसकी और सील के क्रमांक को नोट करने की अनुमति है। स्पेशल टैग पर सामने एक विशिष्ट क्रम संख्या अंकित होती है। स्पेशल टैग को सीयू पर दी गई आईडी को लिखें। टैग के पीछे पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि मतदानकर्ता भी इस पर हस्ताक्षर करना चाहें तो उन्हें इस स्पेशल टैग का क्रमांक नोट करने की अनुमति दें। परिणाम खंड के अंदर के दरवाजे को बंद करें। धागे को स्पेशल टैग की धातु की रिंग से निकालकर परिणाम खंड के अंदर के दरवाजे के साथ गांठ लगाते हुए चपड़ी से पीठासीन अधिकारी की मोहर द्वारा सील करें। स्पेशल टैग लगाने के बाद क्लोज बटन दिखाते हुए रखना चाहिए। अब परिणाम खंड के बाहर के दरवाजे को भी बंद करके एड्रेस टैग द्वारा सील करें। दरवाजे को बंद करते समय ध्यान रखें कि अंदर के दरवाजे पर लगी हुई ग्रीन पेपर सील क्षतिग्रस्त नहीं हुई हो और इससे निकले हुए दोनों सिरे बाहर की ओर निकले रहें। स्ट्रिप सील के ए भाग को ग्रीन पेपर सील के निचले सिरे के पीछे इस प्रकार रखें कि यह क्लोज बटन के काले कवर के नीचे रहे। ए पर चिपकाया हुआ स्टिकर हटाकर ग्रीन पेपर सील के निचले हिस्से को ए पर चिपका दें। बी पर लगे हुए स्टिकर को हटाकर स्ट्रिप सील को मोड़कर ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपका दें। बी भाग को ग्रीन पेपर सील पर चिपकाने से स्ट्रिप का सी भाग ऊपर आ जाएगा। सी का स्टिकर हटाकर ग्रीन पेपर सील के ऊपर वाले हिस्से को सी पर चिपका दें। अब स्ट्रिप सील को क्लोज बटन की तरफ से घुमाकर सीयू के पीछे से सीयू पर लपेटते हुए दाईं ओर से ऊपर लाकर डी का स्टिकर हटाते हुए ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपका दें। स्ट्रिप सील का नंबर ऊपर से दिखाई देगा, इस बात का ध्यान रखें। मतदान अभिकर्ताओं को इस नंबर को नोट करने दें। यदि कोई स्ट्रिप सील क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे काम में ना लें। इस स्ट्रिप सील को मतदान के दौरान या मतदान समाप्ति के बाद भी हटाया नहीं जाएगा। स्ट्रिप सील लगाने के बाद सीयू मतदान के लिए तैयार होगी। वास्तविक मतदान प्रारंभ करते समय
टोटल बटन दबाकर सुनिश्चित करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं को भी दिखाएं कि वास्तविक मतदान से पहले सीयू में कोई मत दर्ज नहीं है। पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया के दौरान सीयू का बैलेट बटन दबाकर बीयू को मतदान हेतु सक्रिय करेंगे। बैलेट दबाने पर सीयू का बिजी लैंप और बीयू का रेडी लैंप ग्लो करने लगेगा, अर्थात चमकने लगेगा। मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट से कोई भी उम्मीदवार बटन दबाने पर बटन के आगे की लाल लाइट ग्लो करेगी और वीवीपैट से स्ट्रिप प्रिंट होकर ग्लास विंडो से 7 सेकंड के लिए मतदाता को दिखेगी। 7 सेकंड के बाद स्ट्रिप के ड्रॉप बॉक्स में गिरने पर मतदाता का नाम सीयू में रिकॉर्ड होगा और लंबी बीप की आवाज़ सुनाई देगी। पीठासीन अधिकारी को यह ध्यान रखना है, यदि कोई मतदाता प्रकोष्ठ में जाकर भी मत देने में असमर्थता दिखाता है तो पीठासीन अधिकारी कभी भी उसके साथ मतदान प्रकोष्ठ में नहीं जाएंगे, बल्कि ईवीएम के कार्डबोर्ड नमूने की सहायता से उसे मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। समय समय पर जब कोई भी मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में नहीं हो, अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी बीयू एवं वीवीपैट का निरीक्षण करते रहेंगे। मतदान प्रक्रिया में विशेष बात यह है, यदि अंतिम मतदाता सीयू के बैलेट बटन दबाने के बाद मत देने से मना कर दे या अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद किसी गलती से बैलेट बटन दबा रह जाए तो सीयू को पावर ऑफ करके इंटरकनेक्टिंग केबल को हटा दें और सीयू को दोबारा ऑन कर लें। सीयू का बिजी लैंप बंद हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। मतदान समाप्ति पर इन खास बातों का ध्यान रखें। मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन के फ्लैप को खोलकर क्लोज बटन को दबाएं। सीयू के डिस्प्ले पर कुल मतों की संख्या एवं अन्य विवरण की जांच करें। पोल क्लोज्ड के प्रदर्शन को आवश्यक रूप से देखें। नियंत्रण यूनिट का स्विच बंद करें। वीवीपैट के पीछे की लॉक अनलॉक नॉब को हॉरिजेंटल मतलब आड़ी स्थिति में रखें। मतदान यूनिट को वीवीपैट से और वीवीपैट का नियंत्रण यूनिट से संबंध विच्छेद करें और नियंत्रण यूनिट के पिछले आवरण को बंद करें। वीवीपैट की बैटरी को बाहर निकाल दें। सभी यूनिट्स को कैरिंग केस में बंद कर सीलिंग करें। दोस्तों, यदि इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप मतदान से संबंधित होने वाली कार्यकलाप को पूर्ण करते हैं तो आपका निर्वाचन कार्य काफ़ी आसानी और सरलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे। इसके लिए धन्यवाद।